तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं 2020 के। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, sin theta to the power 4 plus cos theta to the power 4 plus lambda is equal to 0। ये इक्वेशन दे रखा था, ओके। और फिर कहा था फॉर रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। फॉर द रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस मतलब थीटा की रियल वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये पूछा था। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट फंक्शन का यूज हो रहा है वैसे इसमें, ठीक है, बट ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली हैं। ये कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो फंक्शन का यूज हो रहा है, बट ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो इजीली यू कैन सॉल्व, और हार्डली मेरे ख्याल से तुम्हें इसमें 2-3 मिनट लगने चाहिए, मुश्किल से हार्डली, ठीक है। तो जल्दी से जाना है, मतलब घर ही में रहना है और सॉल्व करना है और वापस आ जाना है, ठीक है। और देखना है कैसे तुमने सॉल्व किया था, सही सॉल्व किया नहीं किया है, राइट। और सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। तो पॉज करके सॉल्व करना है पहले, ठीक है, फिर चेक करना है, राइट। तो अब देखो क्या कहना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे। तो इसका मतलब है ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, वेयर लैम्डा इज लाइक दिस माइनस लैम्डा इज इक्वल टू दिस। तो माइनस लैम्डा को अगर हम थोड़ी देर के लिए y एज्यूम कर लें, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू साइन थीटा टू द पावर 4 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 4, ये, ठीक है। थोड़ा तुम्हें इजीली समझ में आया, राइट, इसलिए हमने माइनस लैम्डा को y पुट कर दिया। द थिंग इज, पर्पस इज, अगर तुम्हें y पता है तो मतलब लैम्डा भी पता है ना, y इज व्हाट, माइनस लैम्डा। y की वैल्यू पता है तो माइनस लैम्डा की वैल्यू पता है, माइनस लैम्डा की वैल्यू पता है तो लैम्डा की वैल्यू भी पता है, ओके। सो दिस इज द थिंग, सिंपल, राइट, इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, वहां से हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी थ्रू दिस रिलेशन, ओके, क्लियर, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते तो ये क्लियरली लोगों को बिल्कुल क्लियर होता कि रेंज की प्रॉब्लम है, रेंज पूछ रहे हैं, रेंज क्या है इस फंक्शन की, दिस इज द फंक्शन, और पूछ रहे हैं इसकी रेंज क्या है, y की वैल्यूज मतलब रेंज। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, ठीक है, फंक्शन में भी, और फंक्शन तो ज़्यादा नहीं अभी किया है 11th में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और फंक्शन में इतना तो तुम्हें पता ही है कि रेंज का मतलब वैल्यूज ऑफ y। तो ये था। तो अब क्या करेंगे, y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करना हमें पता है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, वी नो दैट दिस थिंग। ये तो रिजल्ट ही है ना, ठीक है, ये तो हम लोगों ने लिखा है, दिस इज द रिजल्ट। क्या होता है, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। और ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। एक और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर, मतलब साइन 2 थीटा होल स्क्वायर, राइट। ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे इसलिए लिखा है बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें पता है डायरेक्टली कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है, और साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा जो कुछ भी है, राइट, वो मैक्सिमम कितना होता है 1, मिनिमम कितना होता है 0, ये सब हमें पता है। तो बस यही करना है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, 0 पुट करोगे 1 आ जाएगी, और मिनिमम के लिए क्या करोगे, 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2। ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और y से हमें किसकी वैल्यू मिली, माइनस लैम्डा की, ठीक है। तो ये माइनस लैम्डा की वैल्यू है, और माइनस लैम्डा से आ गया लैम्डा, ठीक है। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। सो दिस वाज द प्रॉब्लम, ओके। तो सिंपल है, सिंपल ही, बहुत ही सिंपल टाइप का प्रॉब्लम है। अब हम दूसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं, ठीक है। अब सेकंड प्रॉब्लम में हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, स्पेशली
जिसने भी प्रोग्रेशंस नहीं पढ़ रखा है, जैसे तुम लोगों के बैच में अभी प्रोग्रेशन नहीं हुआ है, तो हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो अगर नहीं स्ट्राइक करेगा तो तुम्हें जल्दी से सॉल्यूशन देख लेना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है, ठीक है। जस्ट 1-2 मिनट में सॉल्यूशन देख लेना है अगर कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ओके। तो बाकी एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं उस कॉन्सेप्ट को और ये बता चुके हैं मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है, ये बता चुके हैं मैथ्स का, ठीक है। फॉर आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू, आईआईटी एग्जाम के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है, ये बात हमने बताई थी। अभी फिर बताते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को करते हैं, ओके। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये थी कि इसकी फाइंड करनी थी हमें मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो एक टाइप से ये भी कह सकते हो रेंज की बात हो गई, ठीक है। जिसने भी नहीं पढ़ा है प्रोग्रेशंस, उसको कोई ट्राई करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे इसका सॉल्यूशन देके समझे इसको करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, y हमने फंक्शन लिया और अगर y की वैल्यू हमें पता है कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, 1 to 2 वैरी कर रही है या 1 to 10 वैरी कर रही है, हमें पता है। तो हमें 10 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और 1 उसकी मिनिमम वैल्यू है, ये हमें पता है, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो ये भी अल्टीमेटली एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेंज टाइप का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, समझो। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो ऐसा कुछ है ही नहीं रिजल्ट कि 2 sin x प्लस 2 cos x, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें अगर हम, ओके। तो अब हम क्या करें, तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा जब पढ़ लोगे प्रोग्रेशंस तो उसमें, ठीक है, पूरे टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है मैथ्स का, ठीक है, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, बिल्कुल याद रखना है तुम्हें, वो ये होता है a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ए, ये होता है, ठीक है। ये आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, इसको हम बोलते हैं ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये होता है। तो जब भी ए प्लस बी हो और इस ए बी के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, इसमें हम इसको यूज करते हैं। आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट तुम इसको समझ रहे हो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो उससे भी, ठीक है, 5.3 टाइम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। यू गेटिंग द पॉइंट, ओके। 5.3 टाइम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि a प्लस बी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ए, ठीक है। डेरिवेशन बहुत इजी है इसका, डेरिवेशन में कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। डेराइव एक लाइन में कर लोगे, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर करोगे, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा b, ठीक है। और क्या आएगा -2 स्क्वायर रूट ए बी, ये इधर आ गया ट्रांसफर तो माइनस साइन आ गया, ठीक है। और स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो इतना सा इसका डेरिवेशन है एक लाइन का, ओके। सो द थिंग इज दिस रिजल्ट। तो अब देखो ये है a, दिस क्वांटिटी एंड दिस इज b, ठीक है। और ये रिजल्ट यूज करोगे, ठीक है। क्यों यूज करोगे, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है ये चेक करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, y मतलब दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ए बी, 2 स्क्वायर रूट ए और b, ए, ये हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यहां से अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ, यहां से अब ट्रिग्नोमेट्री का काम है। अभी क्या था, एपीजीपी के रिजल्ट की बात चल रही थी, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का काम यहाँ से स्टार्ट होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या है, ये है 2 और ये हो गया स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2,
और ये हो गया sin x प्लस कॉस एक्स इंटू 2 टू द पावर sin x प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये हो गया। तो ये बन गया। देखो अब जैसे तुम्हें ये याद आया, जैसे तुमने ये देखा राइट sin x प्लस कॉस एक्स, तो तुम्हें रिजल्ट याद आ गया होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा है। क्या लिखा है? a sin थीटा प्लस b cos थीटा is always less than equal to square root a square plus b square and always greater than equal to minus square root a square plus b square। ये रिजल्ट हम लोगों ने लिखा है, डिस्कस किया है और बताया था कि इसको हम ऑलवेज डायरेक्टली यूज करेंगे अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे sin x प्लस कॉस एक्स की बात करें अगर हम sin x प्लस कॉस एक्स की, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1, तो क्या हो गया √2 और इधर क्या हो गया -√2, ये हो गया। ठीक है, ये आ गया। ये sin x प्लस कॉस एक्स की वैल्यू है, हमें चाहिए y की वैल्यू। y का मतलब है दिस होल क्वांटिटी। ठीक है, और उसकी क्या चाहिए हमें, कौन सी वैल्यू चाहिए? मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम के लिए क्या देखोगे, इसकी मिनिमम वैल्यू चेक करोगे। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? ये है इसकी मिनिमम वैल्यू, तो बस वही यहाँ पे पुट करनी है। सो y विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर कितना? ठीक है, ये कितना हो गया मिनिमम वैल्यू इसकी? -√2 -√2/2, ये हो गया। नाउ यू कैन इजीली सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये करना था, इतना सा काम था। ओके, और जिसको भी AMGM क्लियर है उसको हार्डली 2 मिनट ही लगेंगे इसको सॉल्व करने में, हार्डली 2 मिनट्स, दैट्स इट। ओके, क्लियर हो गया राइट? अब हम बात करते हैं और 2020 के और जो कॉलम्स थे उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो ठीक